चले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा, अंत्योदय हमारी प्राथमिकता है। पीपीपी प्रक्रिया को ईमानदारी और सुचिता के साथ पूर्ण किया जाना है और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आय संबंधी दावे की जांच 31 जनवरी तक पूर्ण करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। तो ट्वीट कर इसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है और उन्होंने कहा है कि जो तमाम जरूरी चीजें हैं वो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पीपीपी प्रक्रिया को ईमानदारी से करना, उसी के साथ पूर्ण तरीके से करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ये ट्वीट भी आपको दिखा रखे हैं, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। हालांकि इसको लेकर बातचीत हुई, बैठक हुई, मंथन किया गया, चर्चा की गई। उसके बाद ये ट्वीट जो है मुख्यमंत्री ने साझा किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर ये साफ तौर पे कह दिया है कि अब जो भी काम हो, पीपीपी योजना के अंतर्गत स्वयं को 50,000 रुपए से कम की सालाना आमदनी वाले बताने वाले 12 लाख परिवारों की आय संबंधी दावे की जांच 31 जनवरी तक पूर्ण रूप से हो जानी चाहिए। इसके निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये करना अति आवश्यक होगा, इसीलिए सही तरीके से और पूरी सावधानी के साथ और तमाम चीज़ों को देखते हुए इन चीज़ों को पूर्ण किया जाए। 31 जनवरी तक का समय मुख्यमंत्री ने दे दिया है। जांच 31 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है, कहा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 3 लाख रुपए दिया जाता है। पशुओं के रखरखाव हेतु ऋण के रूप में सहायता राशि दी जाती है। तो ये जानकारी उन्होंने दी है, ट्वीट भी आपको दिखा रखे हैं। ट्वीट साझा कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी, कहा 3 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से दिए जाते हैं ताकि पशुओं के रखरखाव हेतु ऋण के रूप में ये सहायता राशि दी जाती है, जिससे पशुओं के रखरखाव को लेकर जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए और उनकी सुविधा के लिए जो है तमाम चीज़ों को मुहैया करवाया जाए, जिसके लिए ये राशि दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ये राशि दी जाती है। सहायता राशि जो पशुओं के रखरखाव के लिए सबसे ज़्यादा जो है उनको मदद करती है, ताकि जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, चाहे चारे की बात हो, तमाम सुविधाओं की बात हो, वो मुहैया करवाई जा सके। गुरुग्राम में कोरोना वायरस को मात देने के लिए ड्राई रन की शुरुआत हो जाएगी। गुरुग्राम के सीएमओ ने सभी जगहों का जायजा लिया। इसी कड़ी में गुरुग्राम के 6 जगहों को चिन्हित किया गया। इन सभी जगहों पर वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगेगा उसको 4 चरणों से गुजरना होगा। 3 वैक्सीनेशन ऑफिसर की देखरेख के बाद 4थे वैक्सीनेशन ऑफिसर के जरिए व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके बाद करीब आधा घंटा तक व्यक्ति को डॉक्टर की देखरेख में रखा जाएगा। गुरुग्राम में एक सेंटर पर 25 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 150 स्वास्थ्य कर्मियों को चयनित किया गया, जिन्हें ये दवाई लगाई जाएगी। फरीदाबाद के सेक्टर 12 डीसी मुख्यालय पर जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फरीदाबाद शहर की जनता से अपील की। जिला उपायुक्त ने यशपाल यादव ने कहा है कि पंचायत की जमीन पर अवैध अतिक्रमण न करें, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि पंचायत की जमीन से आवास हटाने की मोहलत दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि लोग एसडीएम कोर्ट में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं और ऐसे काफी मामलों को एसडीएम कोर्ट में निपटाया भी गया है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के बारे में वार्ता में संक्षिप्त जानकारी दी गई। इस बाबत लोग अपना गोल्डन कार्ड इशू करवा ले, ताकि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का आमजन लाभ ले सके, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। खाली करके पंचायत के जमीन का तो आज 2 महत्वपूर्ण विषय थे कम से कम, जिनके ऊपर हमने बात की है। सबसे पहले तो इस देश के अंदर सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसा सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से एक स्वास्थ्य संबंधी स्कीम जारी की गई थी, आयुष्मान भारत। उसके बारे में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को गोल्डन कार्ड के लिए एनरोलमेंट अपना करवा लेना चाहिए और एनरोलमेंट किस तरह से करवा सकते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। एक ये महत्वपूर्ण विषय है। और अगर किसी को जो पहले ही और एनरोल्ड हैं और अगर उनको किसी भी तरह से हॉस्पिटल से प्रॉब्लम आती है तो एक कमेटी जिले के अंदर बनी हुई है, जिसके अंदर आकर वो कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। हमने 3 बैठकें उसकी की हैं और हर महीने उसकी बैठक करते हैं। अगर कोई गलत तरह से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है या लोगों को फ़ायदा नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, जिसके अंदर ज़मीनों के अंदर जो अतिक्रमण होता है और विशेष तौर पर जो पंचायत की ज़मीनें हैं जिनके ऊपर अतिक्रमण होता है, उनको अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान हम चला रहे हैं।
पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट के तहत ये शक्तियाँ जो एसडीएम्स होते हैं एसी फर्स्ट ग्रेड के तौर पर उनके अंदर निर्धारित होती हैं और वो उनके खिलाफ फैसला दे सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उन सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी पंचायत की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज होंगी और उसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। आज तक शायद इस तरह का कभी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन उनके खिलाफ आगे अगर अतिक्रमण करते हैं, अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। तो मेरी उनसे बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने कब्जे को मुक्त करके ज़मीनें पंचायत को वापस लौटा दें, क्योंकि अगर एसी फर्स्ट ग्रेड ने उसका एक बार निर्णय कर दिया और वो फाइनलाइज हो गया तो आपके खिलाफ निश्चित तौर पर क्रिमिनल कंप्लेंट दायर होंगी। तो हम ये लक्ष्य अपने लिए भी निर्धारित करके चल रहे हैं। पिछले 4 महीने के दौरान काफ़ी सारे केसेस हमने डिसाइड किए हैं और आने वाले 3 महीने के दौरान जो केसेस हमारे पास आज के दिन पेंडिंग है उन सभी का हम निर्णय करेंगे और उन सभी ज़मीनों को जो अतिक्रमण का शिकार हो गई हैं उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास इस दौरान हम करेंगे। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने मौके से फरार हुए 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, सुबह में हुए एनकाउंटर में पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 65 राउंड फायरिंग के 2 बदमाश संदीप और सुनील को मौके से गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद 4 ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ 20 जिंदा कारतूस बरामद किए। क्राइम यूनिट सेक्टर 39 से राजस्थान के रहने वाले अमित गोदारा और उर्फ श्यामा और उसी के साथ रोहतक के रहने वाले श्री भगवान को रोहतक हिसार बाईपास से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों बदमाश पंजाब जेल में बंद और गैंगस्टर बाबा के टच में थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि जल्द ही पंजाब और महाराष्ट्र के इलाकों में हत्या की वारदातों को अंजाम देने वाले थे। कल रात को हमारी एक मुठभेड़ हुई थी क्राइम टीम सेक्टर 39 की बदमाशों के साथ, जिसमें काफ़ी फायर एक्सचेंज हुए और 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए और 2 हमारे मुलाजिम थे उनको भी गोलियां लगी थी। और उस संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। तो 2 बदमाश तो जिनको गोलियां लगी थी वो वहाँ पर मौके पे पकड़े गए थे, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और उनके कुछ साथी भागने में कामयाब हुए थे, जिस पे आगे काम करते हुए हमारी क्राइम टीम 39 ने उनको हिसार रोड बाईपास से अरेस्ट किया है। और उनसे पूछताछ पे इनके 2 जो पकड़े गए हैं इनके नाम है अमित गोदारा और श्याम और एक श्री भगवान पुत्र सज्जन। कल दिल्ली से सटे गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम की नशे की सबसे बड़ी खेप को बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल क्राइम यूनिट सेक्टर 10 को सूचना मिली थी कि नशे के कारोबारी किसी बड़ी खेप को यहां से उड़ीसा से उकलाना मंडी हिसार पहुंचाने की कोशिश में थे। गुरुग्राम रेड के दौरान 22 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। पंचगांव से गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जानकारी मिल रही है उड़ीसा से हरियाणा में किया जाना था सप्लाई।